यह जानकारी लेकर के आई हूँ कि शनिवार के दिन कैसे करती हूँ मैं अपनी पूजा, जिससे कि चीजें नहीं है जो किसी को पता ना हो। तो इसलिए ये सारी को धुल करके हाथ हमेशा धो लेने चाहिए दिए जलाने के बाद, क्योंकि जाते हैं तो वहाँ से कुछ भी चीज आपको वापस नहीं लानी चाहिए। तो और जो भी आपके अंदर मनोकामना है वो आप अपने मन में रख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से मैं लेकर के आई हूँ, शनिवार का था दिन, तो बस मैं बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर के आई हूँ कि शनिवार के दिन कैसे करती हूँ मैं अपनी पूजा, जिससे कि शनि दोषों से छुटकारा मिलता है। और बहुत सारे जो असरकारी गुणकारी उपाय हैं, किस तरह से शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए, तो चलिए शेयर करती हूँ आपसे। तो सबसे पहले चलते हैं, ये देखिए पीपल का वृक्ष है ये। तो इसके नीचे जो मैंने अभी पूजा का सामान आपको दिखाया, उसमें रोली, चावल, काले तिल, गुड़ और मोली, इतनी चीजें तो आपके थाली में जरूर होनी चाहिए, पूजा की थाली में। और तिल के तेल का दिया। तो ये तो हो गई चीजें जो हम लोगों को पीपल के वृक्ष में पूजा करते जाते समय लेकर के जाना है। कुछ वैसी चीजें नहीं है जो किसी को पता ना हो, तो इसलिए ये सारी चीजें आप ले लीजिए। लेकिन मैं सिंपल बता दूं कि पीपल के वृक्ष में सिर्फ 1 लोटा जल भी आप डाल देंगे ना शनिवार को, तो वो डबल असरकारी होता है, बहुत सारे रोग दोष से छुटकारा दिलाता है। लेकिन पॉसिबल हो पाए तो आप ये सारी चीजें लेकर के जाएं और फिर जाकर के पूजा करें। तो सबसे पहले चलिए पूजा करना स्टार्ट करते हैं कि क्या किया हमने यहाँ पे। तो तिल के तेल का दिया हम लेकर के गए थे, तो ये बहुत ही असरकारी उपाय है। तो वो चावल नीचे रख करके और उसके ऊपर हमने इस तरह से दिया लगा दिया है। और उसके बाद हाथ को धुल करके, हाथ हमेशा धो लेने चाहिए दिए जलाने के बाद, क्योंकि पूजा पाठ में ना जो हम लोग दिया जलाते हैं तो वो एक तरीके से हमारा हाथ जूठा हो जाता है, इसलिए हम लोगों को हाथ को धो लेना चाहिए। उसके बाद फिर इस तरह से स्वास्तिक बना रहे हैं पीपल के वृक्ष में। तो पीपल के वृक्ष में बोला जाता है कि श्री हरि विष्णु का निवास स्थान है, तो इसलिए भगवान विष्णु जी जहाँ होंगे, मां लक्ष्मी भी वहीं पे विराजमान होती है। तो शनिवार को ये जो उपाय होते हैं बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो इस तरह से स्वास्तिक बना करके और गुड़ और जो तिल है काले वाले वो इस तरह से चढ़ा देंगे। और उसके बाद मोली लगा देंगे उसमें, जैसे कि मोली लपेट देंगे। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि परिक्रमा करनी है। तो भगवान विष्णु जी का क्योंकि ये निवास स्थान है, तो इसमें अगर हम लोग शनिवार को ये छोटे से उपाय करेंगे, छोटे मोटे, तो बहुत ही ज्यादा गुणकारी असरकारी उपाय है। और लास्ट में बोला जाता है कि जो भी चीजें हम लोग लेकर के जाते हैं, मतलब पीपल के वृक्ष में डालने के लिए, या शनि मंदिर अगर आप जाते हैं तो वहां से कुछ भी चीज आपको वापस नहीं लानी चाहिए। तो जितना भी गुड़ को जो हमने पानी जल लेकर के गए थे, जल का बड़ा कलश, उसको मीठा कर लिया, यानी कि उसमें तिल और गुड़ डाल दिया है। और साथ में जो भी मूली वगैरह जो कुछ भी बचे, तो वो उसी में डाल करके लास्ट में इस तरह से जल का लोटा सींच देते हैं, चढ़ा देते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोगों को परिक्रमा करनी है। और शनि जी की पूजा में ये भी ध्यान रखना है कि तिलक आपको उसमें से लेकर के नहीं लगाना है और कोई भी चीज आपको वापस नहीं लानी है। और घर आकर के आपको अपने हाथ धुल लेना है पहले आकर के, और फिर इस तरह से 5 या 7 परिक्रमा लगानी है। और जो भी आपके अंदर मनोकामना है वो आप अपने मन में रख करके, धार करके इस तरीके से आप परिक्रमा लगाएं और फिर धोक ले लें। और जो भी आपकी मनोकामना होगी, मैं जरूर बता सकती हूँ, जरूर मतलब इतना तो आश्वासन दे सकती हूँ कि जरूर आपको उसमें फर्क महसूस होगा। तो मिलते हैं फिर कुछ और अच्छी जानकारी के